बहुत चेहरे, चेहरों के भी किरदार हैं। यहाँ शर्म, प्यार और अदब भी बेशर्मी के खातिरदार हैं। है लाख सुनाई है दास्तां इंसान तेरी इंसानियत की, जो बेचे अपने बच्चे का तन ऐसी हैवानियत की। तू आवाज़ उठा पर शोर न कर, वो करता है ज़ोर पर तू खुद को कमज़ोर न कर। यही सिखाते आए हैं, यही सिखाते जाएंगे। हम अपनी घर की इज्जत की खातिर उसकी आबरू दाव पर लगाएंगे। वो बह चले नदी की तरह तो रुख मोड़ दिए जाएंगे, जो रखे चांद से सपने तो पत्थर पे सिकोड़ दिए जाएंगे। खुदा के दरवाजे पे खड़े होके किसी दरिंदे ने भी अपनी फरियाद फरमाई है। विरासत में कुछ रीत है जो बेड़ी बन चलती आई है। आज 2 दिन बाद पेट भर खाना खाया। कुछ महीनों पहले जब माँ पापा को कोरोना हुआ और वो हॉस्पिटल में थे, तब से अंकल आंटी के घर में हूँ। मेरी माँ मुझे पेट भर बढ़िया खाना खिलाती थी, लेकिन आंटी वो दिन में 1 या कभी कभार 2 बार खाना देती है। मुझे मेरे माँ पापा की बहुत याद आती है। एक बार अंकल से पूछा था कि मेरे माँ बाप वापस कब आएंगे, तो तब से वो सुनाते हैं कि तेरे माँ बाप अब मर गए, वो वापस कभी नहीं आएंगे, जाकर अपना काम कर। मुझसे सिर्फ काम ही कराते हैं। बर्तन धो धो कर मेरे हाथ घिस चुके हैं। वो पुलिस अंकल बोल रहे थे कि अब जबकि मैं अनाथ बन चुका हूँ, तो हर महीने मुझे राशन और 5,000 रुपये मिलेंगे और मुझे शिक्षा भी मिलेगी। लेकिन वो 5,000 रुपये अंकल ही रख लेते और मुझे कुछ भी नहीं देते, कुछ भी नहीं देते। और अगर कुछ मांगो तो कहते हैं कि यहाँ पैसे पेड़ पर नहीं उगते। और अगर स्कूल के बारे में कुछ पूछा तो बात काट देते हैं वो। एक नन्हा पंछी जिसे ऊंचा उड़ने की चाहत हो, लेकिन अगर उसके पर काट दो, जिस तरह वो लाचार, बेबस और बेचैनी महसूस करता है, वैसे मेरी हालत बन चुकी है। माँ पापा के साथ कितना खुश था, हंसता था, खेलता था। वो मेरा घर कितना प्यारा था। यहाँ बस काम 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 और अंकल आंटी की डांट। ये घर मुझे घर जैसा बिल्कुल नहीं लगता। देखकर ऐसी दरिंदगी इस दुनिया में अब आग भर आती है। दिल भी रोता है और आह तक नहीं आती है। क्यों इन मासूम बच्चों को शिकार बनाया जाता है? क्यों उनके बचपन को बर्बाद किया जाता है? हेलो, आप सब तो मुझे जानते ही होंगे। मैं हूँ तुलसी। अरे नहीं जानते? तुलसी का पौधा आपके घर के गमले में, गार्डन में मेरे भाई बहन होंगे ना? हाँ, वही हूँ मैं। अरे अरे ये हवा का झोंका, हवा के झोंके से याद आया, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरी सबसे प्यारी दोस्त, जो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मेरे साथ अपने दुख, दर्द, खुशियां सब बांटती थी, मेरी दोस्त खुशी। वो मुझसे कहती थी कैसे उसे अपने घर से जबरदस्ती इस नर्क में लाया गया, जहां उसे अपने पढ़ाई करने की उम्र में अपने मालिक के लिए काम करना पड़ता था। मैं उसे देखती कैसे उसे मानसिक और शारीरिक रूप से टॉर्चर करते थे। और जब कोरोना की महामारी इस दुनिया में छाई, तो मेरी प्यारी दोस्त भी उसका शिकार हो गई। और दुख की बात ये थी कि उसका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं था। न कोई उसे खाना देते, न कोई उसे दवाई देते। बस उसे एक बंद कमरे में रखा गया और मैं उस खिड़की में खड़ी लाचार उसे अपने 2 पत्ते और ताजी हवा के सिवाय
और कुछ नहीं दे पाई, कुछ नहीं। वो लड़ी, खूब लड़ी, लेकिन आखिर में उसके शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया और मेरी सबसे प्यारी दोस्त इस दुनिया से चल बसी। अब मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, लेकिन उसकी यादों के सहारे रहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ उसकी यादों के सहारे। नन्ही सी जान है उसकी, जिम्मेदारी से घिरा हुआ, खेले कूदे औरों के संग, ऐसी कहाँ उसकी दशा। भूख प्यास की है मजबूरी, कैसे सुनाए उसकी व्यथा, कैसे करे आज़ाद वो खुद को, ऐ दुनिया तू ही बता, ऐ दुनिया तू ही बता। एक दिन मुझे कॉल आया कि उनके नेबर के बच्चे को कोई अब्यूज़ कर रहा है। मैं तुरंत उस एड्रेस पे पहुंची और उस औरत ने मुझे उस बच्चे से मिलाया। वो बच्चा बड़ा ही मायूस बैठा था। जब मैं उसके पास गई तो वो डर गया। बहुत कोशिश करने के बाद ही फाइनली ओपनड अप टू मी। वो बात करने लगा। उसने बताया कि उसके मम्मी पापा हॉस्पिटल में कोविड पॉजिटिव है, इसलिए पापा के दोस्त कुछ दिनों के लिए उसका ख्याल रखने आए हैं। पर वो आदमी उसे इनअप्रोप्रिएटली टच करता था एंड व्हेन ही अपोज्ड, वो आदमी उसे मारता था। आई वॉज शॉक्ड एंड हॉरिफाइड आफ्टर हियरिंग दिस। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया एंड पुलिस ने उस आदमी को कस्टडी में लिया। उसके पेरेंट्स को कॉल करके मैं उसे अपने साथ ले आई। I know you all must have raised your eyebrows after hearing a boy child being abused, but it's true. It sadly happens. It does. ओ टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। These are just 3 incidences we show, but in reality there are thousands and lakhs of more such cases happening every year in India and worldwide. The children are unfortunately losing their lives. They are being abused either mentally, emotionally and physically. We as a responsible citizen, it's our duty that we are aware of all such social evils which are stigma on our society, and we speak out against all of them. Let us hope for a society where a child can live a very healthy, happy and a safe life. Give children your voice, be their voice. There is no excuse. Speak out against child abuse. Child abuse casts the shadow, the length of lifetime. Children are the hope of the future. Treat them well. And stop child abuse. Thank you. देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे जमीन पर।
ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाएंगे तारे जमीन